आज है 1 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी के कॉलेजेस में अब तमिल, तेलुगु सहित कई भाषाओं की होगी पढ़ाई। मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य के कॉलेजेस में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं को भी शामिल करने का फैसला किया है। अब छात्र बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती और पंजाबी जैसी भाषाओं में भी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। राजधानी भोपाल में विचार विमर्श सत्र के दौरान राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालय के कुलपतियों की मौजूदगी में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों की बढ़ गई सैलरी, नए वित्तीय वर्ष में भर जाएगी जेब। एमपी के अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए नया वित्तीय वर्ष गुड न्यूज लेकर आ रहा है। प्रदेश के सरकारी अमले को आज से बड़ा लाभ होने वाला है। इस दिन से अधिकारियों, कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के हिसाब से भत्ते का लाभ मिलेगा, जिससे उनके मासिक वेतन में इजाफा होगा। राज्य सरकार ने अपने बजट में कर्मचारियों के भत्तों में ये बदलाव करने का ऐलान किया था। एमपी के 68 प्राइवेट स्कूल्स में होगी चेकिंग, हो सकती है कानूनी कार्रवाई। एमपी के बैतूल जिले में निजी स्कूल की मान्यता के लिए स्कूल की भूमि परिवर्तित करना अनिवार्य है। प्राथमिक, माध्यमिक, हाई सेकेंडरी स्कूल संचालित करने के लिए भूमि को परिवर्तित किया जाना है। ब्लॉक में 1 से 8वीं तक 56 निजी स्कूल, 9 से 12वीं तक 12 निजी स्कूल हैं, जिनकी मान्यता की जांच BEO और BRC को करना है। दवाइयों के साइड इफेक्ट से हो रहा SJ सिंड्रोम, इंदौर के MY अस्पताल में मिल रहा उपचार। अत्यंत दुर्लभ और गंभीर त्वचा विकार स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम बीमारी मिर्गी HIV और दर्द निवारक दवाइयों के साइड इफेक्ट से होती है। समय पर इसकी पहचान नहीं होती तो मरीज की स्थिति गंभीर हो जाती है। कई मामलों में मरीज की मौत भी हो सकती है। MY अस्पताल के चर्म रोग विभाग में सिंड्रोम से पीड़ित मरीज इलाज के लिए आते हैं, जिन्हें बेहतर उपचार की सुविधा मिल रही है। इंदौर से रायपुर होकर विशाखापट्टनम के लिए सोमवार से फ्लाइट की हुई शुरुआत। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 30 मार्च से समर सीजन लागू हो गया। इसके साथ ही रायपुर, जबलपुर, पुणे की उड़ानों का संचालन भी शुरू हो गया। तीनों शहरों के लिए इंदौर से ये दूसरी उड़ान है। इसकी सुविधा मिलने से यात्रियों को अतिरिक्त यात्रा विकल्प मिलेगा। इंदौर रायपुर उड़ान की सुविधा विशाखापट्टनम तक मिलना शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में अब SP कर सकेंगे जिले के अंदर उप पुलिस अधीक्षकों के तबादले। जिलों के भीतर पुलिस अधीक्षकों को अभी तक आरक्षक से लेकर निरीक्षकों तक के स्थानांतरण के अधिकार हैं। अब उप पुलिस अधीक्षकों के तबादले भी वो कर सकेंगे। पुलिस मुख्यालय जल्द ही पुलिस अधीक्षकों को यह अधिकार देने की तैयारी कर रहा है। अभी तबादले पुलिस मुख्यालय से होते हैं। पुलिस अधीक्षक अपनी सुविधा के अनुसार शीघ्र जमावट कर सकें, इसलिए ये व्यवस्था की जा रही है। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं कॉपियों का मूल्यांकन जारी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। कल 31 मार्च से कॉपीज के मूल्यांकन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल अंत या मई के पहले सप्ताह में बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए जरूरी खबर, गर्मी को देखते हुए स्कूल्स का समय बदला। ग्वालियर की सर्दी और ग्वालियर की गर्मी दोनों ही तकलीफ देने वाली होती हैं। सर्दी के दिनों में जहां तापमान नीचे गिरकर 4 से 5 डिग्री के आसपास चला जाता है, वहीं गर्मियों में तापमान बढ़कर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक चला जाता है। मौसम में आए बदलाव को देखते हुए जिला प्रशासन स्कूल्स के समय में बदलाव करता है। इसी क्रम में एक बार फिर से स्कूल्स का समय बदला गया है। अलग अलग स्कूल अपने टाइम टेबल के मुताबिक व्यवस्था बनाते हुए इस बीच जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल्स के समय में परिवर्तन करने का आदेश जारी कर दिया है। डीओ ने प्ले ग्रुप से कक्षा 2 तक और कक्षा 3 से 12वीं तक अलग अलग 2 टाइम टेबल घोषित किए हैं। देश में केवल तिरंगा या भगवा फहराया जाएगा। भोपाल नमाज में फिलिस्तीन के बैनर को लेकर भड़के VD शर्मा। राजधानी भोपाल में ईद की नमाज के समय फिलिस्तीन समर्थन वाले बैनर और झंडे लहराए गए, जिसके बाद अब इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस मामले पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा ने कड़ा रुख अपनाते हुए जानबूझकर किया गया प्रयास इसे बताया और ऐसे लोगों को देशद्रोही करार दिया। VD शर्मा ने यह भी साफ तौर पर कहा कि भारत में तिरंगे और भगवा के अलावा किसी अन्य झंडे को फहराने की इजाजत नहीं होगी।
गेहूं और सोयाबीन के दाम में हुई वृद्धि, तुअर और मूंग में भी उछाल। इंदौर मंडी के भाव की बात करें तो अनाज और सब्जियों के दाम में लगातार बदलाव होता जा रहा है। आज गेहूं और सोयाबीन के दाम में एक बार फिर से अंतर देखने को मिला। गेहूं के दाम में जहां बीते दिन 200 रुपए की गिरावट नजर आई, वहीं आज इसमें 200 रुपए की तेजी देखने को मिली। सोयाबीन में भी 200 रुपए की तेजी आई है। डॉलर चने के भाव पिछले दिन 300 रुपए की तेजी हुई थी, आज इसमें 200 रुपए की तेजी हुई। लोकमाता ने की सनातन संस्कृति की रक्षा, सीएम डॉक्टर यादव ने याद किया अहिल्याबाई का सुशासन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई ने 300 वर्ष पहले जन कल्याण के लिए जो काम किए और सभी संकटों को पार कर सुशासन के प्रतिमान स्थापित किए, वे आज हम सबके लिए प्रेरणादायक है। इस सोमवार को खरगोन जिले के महेश्वर में विश्व मांगल्य सभा द्वारा राष्ट्र समर्था देवी अहिल्याबाई की पुण्य गाथा नाटक के मंचन अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही थी। इंदौर में कुत्तों का आतंक, रोज 1000 से अधिक लोगों को काट रहे, अस्पतालों में लगी लाइंस। गर्मी का मौसम आते ही इंदौर में कुत्तों के काटने से रोज 1000 से अधिक केस आ रहे हैं। लाल अस्पताल समेत शहर के अन्य अस्पतालों में लगी लाइंस इंदौर में कुत्तों का आतंक बयां कर रही हैं। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं कुत्तों के सबसे अधिक शिकार बन रहे हैं। प्रशासन भी अब लगातार बढ़ रहे मामलों से परेशान है। ग्वालियर में छुट्टी के दिन भी हुई 500 रजिस्ट्रीज, भीड़ इतनी कि पुलिस बुलाने की मांग। पुराने कलेक्टर गाइडलाइन में रजिस्ट्री कराने के लिए पंजीयन कार्यालय में जमकर भीड़ रही। रजिस्ट्री का आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया। सुबह से देर रात तक रजिस्ट्री होती रही। भीड़ को नियंत्रित करने में काफी परेशानी हुई। नवरात्र के चलते अधिक संख्या में लोग रजिस्ट्री कराने आ रहे हैं। आखिरी दिन होने के चलते पंजीयन विभाग ने पुलिस फोर्स बुलाने की मांग की, जिसके चलते पंजीयन विभाग ने एसपी ग्वालियर को पत्र भी लिखा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कैसी लड़की से करेंगे शादी। इंटरनेशनल कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी शादी को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि वो शादी करेंगे, साथ ही उन्होंने बताया कि कैसा जीवन साथी उन्हें चाहिए। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें वाइफ नहीं अर्धांगिनी चाहिए, क्योंकि वाइफ तो ब्लू ड्रम फेमस है। साथ ही उन्होंने शादी के कुछ प्रपोजल की कहानियां साझा की, जिसमें उन्हें कई महिलाओं से कई प्रकार के ऑफर आए। इंदौर में मालवा मिल से पाटनीपुरा के बीच रोड बंद, 100 साल पुराना पुल तोड़ना शुरू। मालवा मिल से पाटनीपुरा रोड 3 महीने के लिए बंद हो गया है। यहां 30 मीटर चौड़ा और 21 मीटर लंबा पुल बनाया जाना है। निर्माण एजेंसी ने पुराने पुल को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। इसके चलते दोनों तरफ यातायात रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। नागरिकों को मालवा मिल से पाटनीपुरा जाने और पाटनीपुरा से मालवा मिल की तरफ आने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना पड़ा। एमपी की कुछ जगहों पर आज से प्रतिबंधित हो जाएगी शराब की बिक्री। नए वित्तीय वर्ष आज से देश में बहुत से नियम कायदे बदल जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन इन कायदों के अलावा मध्य प्रदेश में आज से शराबबंदी की शुरुआत भी हो जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश और फिर कैबिनेट के फैसले के बाद आज 1 अप्रैल से 19 धार्मिक नगरों में शराब बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। यहां स्थित दुकानों पर ताले लगा दिए जाएंगे। सीबीएसई ने किया कविता प्रतियोगिता का ऐलान, स्कूल्स को नोटिस जारी, 22 अप्रैल तक का मौका। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी एफिलिएटेड स्कूल्स के बालपन की कविता नामक भारतीय रिदम एंड पोएम कंपटीशन को लेकर नोटिस जारी कर दिया। बोर्ड ने स्कूल्स को इसकी जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्हें इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी, ताकि शिक्षा के लिए मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में कविताओं और तुकबंदियों को एक बार फिर से पुनर्जीवित किया जा सके। इंदौर में स्मार्ट मीटर परियोजना की सफलता। केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली स्मार्ट मीटर परियोजना का कार्य निरंतर जारी है। इस परियोजना का उद्देश्य है बिजली खपत की पारदर्शिता को बढ़ाना और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करना है। इंदौर शहर में स्मार्ट मीटर की स्थापना का आंकड़ा अब 5 लाख को पार कर चुका है। इस परियोजना से बिजली कंपनी और उपभोक्ताओं के बीच बेहतर संवाद और समझ स्थापित हो रही है, जिससे बिजली खपत पर नियंत्रण और निगरानी संभव हो पा रही है। भाजपा का गांव चलो बस्ती चलो अभियान 7 अप्रैल से होगा शुरू। भारतीय जनता पार्टी 7 अप्रैल से 12 अप्रैल तक गांव चलो बस्ती चलो अभियान संचालित करेगी। इस दौरान कार्यकर्ता विभिन्न सामाजिक और सेवा कार्यों में भाग लेंगे। 2 अप्रैल को भोपाल में प्रदेश स्तरीय बैठक होगी, जिसमें अभियान, भाजपा स्थापना दिवस 6 अप्रैल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल से जुड़े कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी।
6 अप्रैल को कार्यकर्ता अपने घर और कार्यालयों में पार्टी का झंडा लगाएंगे। एमपी को फिर मिली सौगात, जून से दौड़ेगी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश को फिर से नई वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली। नई प्रीमियम ट्रेन जून से पटरियों पर दौड़ेगी। ये वंदे भारत एमपी की राजधानी भोपाल से यूपी की राजधानी लखनऊ के बीच चलेगी। इसी के साथ एमपी से यूपी के बीच सफर करने वाले रेल यात्रियों को ट्रेन की जबरदस्त भीड़ से निजात मिल जाएगी और उनके समय की भी बचत होगी। पानी के लिए तरसेगा एमपी का ये शहर, 35 फीट नीचे गिरा वाटर लेवल। एमपी के श्योपुर शहर में पानी की कमी नहीं है, ये बात शहर के हर आदमी की ज़बान पर बनी रहती है, क्योंकि नगरीय क्षेत्र के सभी 23 वार्ड में नगर पालिका द्वारा खनन कराई गई बोरिंग के माध्यम से पानी सप्लाई किया जाता है। नगर के सभी वार्ड में न पाने कहीं 6 तो कहीं 7 से 8 बोरिंग खनन किए हुए हैं। नए अंदाज में दिखे ज्योतिरादित्य सिंधिया, आदिवासियों के साथ जमकर थिरके। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आज नया अंदाज देखने को मिला। राजनीति में अपनी सक्रियता के लिए मशहूर सिंधिया इस बार मध्य प्रदेश के गुना जिले के बमोरी में भील और भिलाला आदिवासी समाज के साथ पारंपरिक आदिवासी नृत्य करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने ढाले भी बजाए और लोगों के साथ होली खेली। बमोरी में जनता दरबार सिंधिया ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण के निर्देश दिए। एमपी में अर्जित अवकाश पर हाईकोर्ट का कड़ा आदेश, अवमानना याचिका पर दिखाई सख्ती। एमपी में अर्जित अवकाश पर दायर एक अवमानना याचिका पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने सख्ती अपनाते हुए जबलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी को अदालत में तलब किया। कोर्ट ने सेवानिवृत्त शिक्षकों के द्वारा दाखिल की गई अवमानना याचिका के मामले में यह आदेश जारी किया। एमपी का ये जिला सूखा घोषित, पानी की कमी को लेकर कलेक्टर ने जारी किए निर्देश। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में अप्रैल शुरू होने से पहले जल संकट का ज़लज़ला आ गया है। जिले में पानी की किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है। खेतों में फसलें सूखने की कगार पर हैं। जल स्रोतों से जवाब देना शुरू कर दिया है। जल संकट को देखते हुए बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा ने सख्त कदम उठाते हुए आज 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पूरे जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया है। अब सार्वजनिक जल स्रोतों से सिंचाई या औद्योगिक कार्यों के लिए बिना अनुमति जल का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आज से सरकारी ऑफिसेज में बदलेगा काम करने का तरीका, 25 विभागों की आईडी जनवरी। एमपी के लगभग सभी जिलों में आज से फाइल्स पर काम बंद हो जाएगा। बालाघाट में भी नए वित्तीय वर्ष 2025-26 से जिला प्रशासन के द्वारा नया बदलाव अस्तित्व में आने वाला है। ये बदलाव विभागों के द्वारा योजनाएं व कार्यों के क्रियान्वयन के लिए बनाई जाने वाली फाइल्स में नजर आएगा। अब जिला कलेक्टर कार्यालय की फाइल्स ई ऑफिस प्रणाली के तहत मूव होंगी, यानी कागजों का काम अब खत्म होने की स्थिति में है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।